हेलो दोस्तों, आज हम अपनी न्यू लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में बात करेंगे इंश्योरेंस के कुछ कीवर्ड्स के बारे में। इंश्योरेंस के कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस में काम करना चाहता है तो उसको इंश्योरेंस के इन कीवर्ड्स के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे इंडिविजुअल कवर। इंडिविजुअल कवर का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने लिए पॉलिसी खुद लेना चाहे या परिवार के सदस्य हस्बैंड वाइफ या दो बच्चे एक ही पॉलिसी में कवर होना तो चाहें लेकिन कवर इंडिविजुअल लेना चाहें, उसे कहते हैं इंडिविजुअल कवर लेना। बात करते हैं फ्लोटर कवर की। फ्लोटर कवर का अर्थ है पॉलिसी एक, कवर भी पूरे परिवार का एक, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चा एक ही पॉलिसी में कवर हुए लेकिन कवर पूरा एक ही हुआ, ये हुआ फ्लोटर कवर। सम इंश्योर्ड का अर्थ है हमने जो भी इंश्योरेंस कवर लिया उसके लिए जो भी प्रीमियम दिया, जो भी पैसा दिया, उसको वो पूरे परिवार की सुरक्षा कर रहा है, उसे कहेंगे इंश्योरेंस कवर, सम इंश्योर्ड। बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम का अर्थ है हम अपने इंश्योरेंस कवर को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए जो भी एक अमाउंट देते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। बात करते हैं एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री का अर्थ हुआ कोई भी व्यक्ति पॉलिसी के अंदर कब एंटर कर सकता है, मैक्सिमम किस एज तक पॉलिसी में एंटर कर सकता है। बात करते हैं चाइल्ड की एक एंट्री एज कितनी हो सकती है। चाइल्ड की एज, एंट्री एज की बात करें 16 दिन से लेकर 25 साल तक का बच्चा पॉलिसी में एंटर कर सकता है। चाइल्ड की मैक्सिमम एज ये होती है। बात करते हैं एक्सीडेंट कवर की। एक्सीडेंट कवर क्या होता है? किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, वो कब से कवर होता है? एक्सीडेंट कवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डे 1 से कवर होता है। पहले दिन से, जिस दिन पॉलिसी खरीदी, प्रीमियम दिया, उसी दिन से एक्सीडेंट कवर होना स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन का अर्थ है कि पेशेंट, जिसने भी पॉलिसी ली, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है एडमिट होने के लिए। बात करते हैं 30 डेज वेटिंग पीरियड की। 30 डेज वेटिंग पीरियड कुछ डिजीज़ के लिए होता है। एक्सीडेंट, जैसे कि पहले बताया, एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है पॉलिसी के अंदर। बीमारियां कब से स्टार्ट होती है? 30 दिन के बाद, उसे कहते हैं 30 डेज वेटिंग पीरियड। बात करते हैं स्पेसिफिक डिजीज की। स्पेसिफिक डिजीज का अर्थ हुआ वो बीमारियां जो स्लो ग्रोइंग होती हैं, उन्हें कहते हैं स्पेसिफिक डिजीज, जैसे कि हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ENT रिलेटेड डिजीज, सिस्ट, पॉलीसिस्ट, फाइब्रॉइड्स, स्टोन, ये सभी बीमारियां स्पेसिफिक डिजीज कहलाती हैं, जो कि पॉलिसी में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कवर होती हैं। बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का अर्थ हुआ पॉलिसी लेने से पहले किसी को कुछ भी है, उसने डिक्लेयर किया और पॉलिसी मिल गई डिक्लेयर करने के बाद, उसे कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जैसे कि बीपी हो सकता है किसी को डायबिटीज हो सकती है, या किसी को कोई अन्य बीमारी हो सकती है, उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहेंगे। बात करते हैं रूम रेंट की। रूम रेंट हर पॉलिसी में अलग अलग हो सकता है। रूम रेंट का अर्थ हुआ हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी बेड मिला, उस बेड का चार्ज क्या है। हॉस्पिटल में सिंगल रूम मिला तो रूम रेंट की लिमिट क्या है, ये कहलाता है रूम रेंट। बात करते हैं डॉक्टर्स फीस की। डॉक्टर्स फीस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में खुद ही कवर होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर फीस ऑटोमेटिक कवरेज में आती है। डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का अर्थ है वो बीमारियां जो कि 24 घंटे से कम का समय लेती हैं, वो भी किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटे से कम के समय में ट्रीटमेंट हो जाए, उसे डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, पहले के समय में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता था और अगले दिन पेशेंट बाहर आता था। अब क्या होता है, सुबह पेशेंट जाता है और शाम को बाहर आ जाता है, तो उसे कहेंगे डे केयर ट्रीटमेंट।
बात करते हैं आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू पॉलिसी में कवर होता है। आईसीयू का अर्थ है पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाता है उसे आईसीयू में एडमिट करते हैं। टफ सिचुएशन में जब पर्सन एडमिट होता है उसे कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होना। एम्बुलेंस कवरेज, एम्बुलेंस कवरेज का अर्थ है पॉलिसी ली किसी ने, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, घर से पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़े वो कवर है, हॉस्पिटल ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करा वो कवर है, और अनदर हॉस्पिटल टू होम भी करा वो भी कवर है इसके अंदर। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस पॉलिसी में कवर है कोई ऐसी स्थिति आ गई पर्सन को एक जगह से लेकर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, एयर लिफ्ट करना पड़ा, सिचुएशन टफ है, तो उससे कहेंगे एयर एम्बुलेंस कवरेज मिलना पॉलिसी में कवर होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल की, नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप किए होते हैं अपने साथ, वो होंगे नेटवर्क हॉस्पिटल। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो 10 बेड से कम का रजिस्ट्रेशन लेके रखते हैं वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कहलाते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस का अर्थ है यदि पॉलिसी ली, पॉलिसी का क्लेम नहीं करते तो इंश्योरेंस कवर बढ़ जाता है अगले साल, ऐसे ही वो एक सर्टेन लिमिट तक इंश्योरेंस कवर बढ़ता है, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव बोनस। बात करते हैं रिस्टोरेशन की। पॉलिसी का एक इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस कवर जितना ही अमाउंट दोबारा से यूज कर सकता है उसे कहते हैं रिस्टोरेशन हो जाना। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अर्थ है जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एकदम अचानक अर्जेंट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्या करता है कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास दिखाता है, कहीं सिचुएशन टाइट होती है तब डॉक्टर कहता है कि आपको एडमिट होने की आवश्यकता है। तो एडमिट होने से पहले जितने भी खर्चे होंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कवर हो जाते हैं। ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का अर्थ है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिसिन चलेंगी, वो क्या कहलाएगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहलाएगा। बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप पॉलिसी में अलग अलग तरीके से काउंट होता है। हेल्थ चेकअप हर साल पॉलिसी में मिलता है क्लेम फ्री होने पर। कुछ पॉलिसी में क्लेम हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हेल्थ चेकअप हर साल मिलता है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट, डोमिसलरी ट्रीटमेंट का अर्थ है वो ट्रीटमेंट जो घर पर होकर किया जाता है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट की 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, दूसरा, पेशेंट की कंडीशन ना हो हॉस्पिटल जाने की, तीसरा, कम से कम इलाज 3 दिन चले, उसी स्थिति में डोमिसलरी ट्रीटमेंट लागू होता है। बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की। आयुष ट्रीटमेंट का अर्थ है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ये आज की डेट में बड़े हर हॉस्पिटल में एक आयुष सेल होता है, वहाँ पर पेशेंट आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एडमिट होकर करवा सकता है। बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। हॉस्पिटल कैश का अर्थ है जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उतने दिन का उसे पर डे के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, जैसे कि 1000 रुपये, किसी में 800 रुपये, किसी में 500 रुपये, अलग अलग रूप से जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, एडमिट होने का खर्चा पॉलिसी से मिल गया। ये हॉस्पिटल के खर्चों के अलावा जितने दिन भी एडमिट रहेगा वो एक पैसा मिल जाएगा, उसे कहेंगे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की। IVF ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो किसी भी रीज़न से कंसीवमेंट होने की प्रॉब्लम को IVF ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो IVF ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ में कवर होता है। बात करते हैं डिलीवरी एक्सपेंस की। डिलीवरी एक्सपेंस का अर्थ है मैटरनिटी कवरेज को कहते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। डिलीवरी 2 तरह की होगी, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी। पॉलिसीज़ में अलग अलग रूप से डिलीवरी एक्सपेंस कवर होता है। बात करते हैं इन यूट्रो फेटल सर्जरी की। इन यूट्रो फेटल सर्जरी का अर्थ है यूट्रो और फेटल, बेबी किसी को कंसीव हुआ और बेबी को गर्भाशय में कोई दिक्कत हो गई, उसकी सर्जरी करनी पड़े, उसे कहते हैं इन यूट्रो फेटल सर्जरी। बात करते हैं TPA की। TPA का अर्थ है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, आज अगर हम बात करें स्टार हेल्थ के अंदर, स्टार हेल्थ का कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, खुद
सेल्फ टीपीए है स्टार हेल्थ के रूप में।